Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. माहौल कन्हैया कुमार जीतेंगे, ये माहौल लग रहा है। मुद्दे क्या है? मनोज तिवारी कोई काम नहीं करा यहाँ पर संसद में, अपने कोई भी काम नहीं करा उन्होंने। कहते मैं ये नहीं, ये करा वो करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। हमें सिर्फ जमीन से जुड़ा नेता चाहिए जो गरीब घर का है, वो हमारा कन्हैया कुमार जी है। अब तक तो बीजेपी में थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? बीजेपी में थे, हाँ, लेकिन अब कांग्रेस में आ गए। क्यों ऐसा मन क्यों बदला? मन इसलिए बदला, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। मेरे पे 3 गाड़ी थी, 3 से अब 2 रह गई, और ये 2 में भी 1 ही रह जाएगी अब कुछ दिन। मनोज तिवारी ने काम क्या नहीं करा भाई? ये धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदे चले जा रहे हैं। ज्योति कॉलोनी में 3 करोड़ का बंगला ले लिया, यहाँ ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, माल दबा के खट्टे करा जा रहे हैं, और ये है वो है दबा के काम कर रहे हैं। कांग्रेस नेता और इंडिया गठबंधन के उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार कन्हैया कुमार आज नॉमिनेशन कर रहे हैं अपना। उन्हें इंडिया गठबंधन ने अपना उम्मीदवार बनाया उत्तर पूर्वी दिल्ली से, और नॉमिनेशन के दिन उनके कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता इकट्ठा हुए। ये कार्यकर्ता सिर्फ कांग्रेस के नहीं, आम आदमी पार्टी के नहीं, बल्कि सीपीआईएम के भी यहाँ पर झंडे दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें हम रंजीत आप एक बार दिखाइए जरा। यहाँ पर कांग्रेस के झंडे भी दिख रहे हैं, सीपीआईएम के भी झंडे दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता भी नजर आ जाएंगे। तमाम कार्यकर्ता इकट्ठा हुए हैं अपना समर्थन देने के लिए कन्हैया कुमार के को, और कन्हैया कुमार के समर्थन में कार्यकर्ताओं की जो भीड़ है वो लगातार बढ़ रही है। अब थोड़ी देर में बताया गया है कि रोड शो भी होने वाला है, लेकिन रोड शो से पहले कन्हैया कुमार के कार्यालय के बाहर आप देख सकते हैं कि जो कार्यकर्ता हैं वो काफी संख्या में यहाँ इकट्ठा हो गए हैं। अलग अलग पार्टीज के आपको यहाँ झंडे दिख रहे हैं, जो ऑपोजिशन की पार्टियां हैं, जो इंडिया गठबंधन में शामिल राजनीतिक दल हैं, उनके झंडे, उनके कार्यकर्ता लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। कार्यकर्ताओं से भी बात करेंगे, जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए उनसे भी बात करेंगे। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद नजीब। अच्छा, आप ये बताइए कौन सी पार्टी से हैं? कांग्रेस। कांग्रेस से। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं आप, तो कन्हैया के समर्थन में आप आए हैं। क्या माहौल लग रहा है? माहौल ही माहौल है, 2 लाख वोटों से जीतेंगे। अच्छा जी। सामने मनोज तिवारी हैं। कोई नहीं, हल्का है, अब हल्का पड़ गए वो, हल्के पड़ हल्के रहे पड़ गए। हैं। अच्छा, आप कन्हैया जी बताइए। ऐसा चेहरा है जो लोगों का साथ देते हैं, और हर किसी के, हर समाज के साथ देते हैं, और जब भी बुलाओ जब भी आ जाते हैं। आम नेता हैं, कोई गाड़ी बंगला नहीं है। मनोज तिवारी 10 साल से हमारे इलाके में जाके नहीं है। जाम का सबसे बड़ा समस्या है हमारे इलाके में, जाम लगा रहता है बिरहमपुर रोड पे, और यहाँ पे भी देख लें, हर जगह जाम रहता है, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमारी मांग है कि इस बार कन्हैया कुमार जी को भारी बहुमत से जिताएंगे। अच्छा, आप बताइए, आपने भी कांग्रेस का ही ये पट्टा लगा हुआ है? तो पट्टा जो कांग्रेस का लगा है, आपको लग रहा है कि कांग्रेस यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन करेगी? मैं 1970 से कांग्रेस में हूँ, 1970 से, और कांग्रेस ने जो देश में किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया है। कराए के ये मालिक बन करके कांग्रेस पे ये रोप लगाते रहते हैं कि ये कर दिया और वो, इन्होंने आज तक कुछ नहीं किया। जो भी कुछ हिंदुस्तान में हुआ है वो सब इंदिरा जी की वजह से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से, कांग्रेस पार्टी की वजह से, और जो दिल्ली के अंदर जो शीला दीक्षित ने किया है, जो कांग्रेस पार्टी ने आज तक हिंदुस्तान में किया, वो मुझे एक भी लीडर नज़र नहीं आता जिन्होंने किया। हाँ, ये ज़रूर है कि इनके ऊपर जो है खाम खा के दोष मंडे जाते हैं। आज हमारे बीच में जो कन्हैया कुमार हैं, जो हमारे यहाँ के सांसद हैं, ये एक नौजवान पढ़े लिखे और बहुत समझदार हैं। आज जो ये भीड़ जो है कन्हैया जी के लिए है, और आप भी कन्हैया जी के लिए यहाँ पे आप अपने समय देने आए हैं। इसलिए हम आपसे भी प्रार्थना करेंगे कि आने वाले टाइम में बीजेपी को भगाओ और कांग्रेस को लाओ और देश को बचाओ। अच्छा, आप बताइए, आप कौन सी पार्टी के कार्यकर्ता हैं? हम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस पार्टी के जी। कार्यकर्ता। वो भी जुझारू। अच्छा, माहौल क्या लग रहा है यहाँ पूर्वी माहौल दिल्ली में? कन्हैया कुमार जीतेंगे, ये माहौल लग रहा है। मुद्दे क्या है? मनोज तिवारी कोई काम नहीं करा यहाँ पर संसद में, अपने कोई भी काम नहीं करा उन्होंने। कहते मैं ये नहीं, ये करा वो करा, कुछ नहीं करा उन्होंने। हमें सिर्फ जमीन से जुड़ा नेता चाहिए जो गरीब घर का है, वो हमारा कन्हैया कुमार जी हैं। वो पढ़े लिखे इंसान है, अच्छे आदमी हैं, बस हमें उन्हें ही जिताना है। हम बहुत परेशान हुए हैं बीजेपी से, यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हर टाइम मोदी जी हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम यही करते आए हैं, और वोट मांगते हैं हिंदू भाइयों से। हम सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद। हमें सिर्फ रोजगार चाहिए, काम चाहिए, अपने क्षेत्र का विकास चाहिए हमें। जब से बीजेपी सरकार आई है, इसने नफरत दिलों में पैदा कर दी है। नहीं, कांग्रेस के राज में सबका साथ सबका विकास चलता था, राहुल गांधी जी कहते थे।
और करते आए थे वो। कांग्रेस के टाइम पे बेरोजगारी नहीं थी क्या? कहाँ थी बेरोजगारी, कहाँ थी बताइए? कांग्रेस खा रही थी, खिला रही थी, कांग्रेस खिलाती थी और हमें काम देती थी, रोजगार देती थी हमें, है? जब से बीजेपी आई है, जो थाली झोला लेकर आया था, थाली झोला लेकर आया था मोदी जी, बोलते हैं, और थाली झोला भर के रोजगार 3 लोगों पे रह गया बस। या तो अडानी जी पे रोजगार है, या रिलायंस वाले पे रोजगार है, और किस पे रोजगार है बताइए आप? आम आदमी तो हमारे 12-12 लाख रुपए के घोड़े खड़े हुए हैं ऐसे ही, आधे टाइम भूखे रहते हैं। महीना में 10 दिन चल जाए तो ये लगता है कि चलो आधी किस्त निकल गई। महीना में 10 दिन चल जाए तो ऐसा लगता है कि आधी किस्त निकल गई। बाकी आधी किस्त तो गांव से लाके पूरी करते हैं या इधर उधर कुछ करके जैसे तैसे पूरी करते हैं। कौन सी पार्टी से हैं आप? हम तो कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। अब तक तो बीजेपी में थे, क्या हुआ? कुछ हुआ? बीजेपी में थे। हाँ, लेकिन अब कांग्रेस में आ गए। क्यों ऐसा मन क्यों बदला? मन इसलिए बदला, बेरोजगारी चरम पे पहुंच गई। मेरे पे 3 गाड़ी थी, 3 से अब 2 रह गई, और ये 2 में भी 1 ही रह जाएगी अब कुछ दिनों में। आप बताइए, हमारा तो मान सम्मान नहीं हो रहा। कौन सी पार्टी? कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जुझारू कार्यकर्ता है, पुराने, बिल्कुल कट्टर। 5-5.5 लाख वोट तो अपना है यहाँ पर इंशाल्लाह, और हम ही जिताएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपको क्यों लगता है कि मनोज तिवारी ने कोई काम नहीं किया? मनोज तिवारी ने काम क्या नहीं करा भाई, ये धड़ाधड़ प्रॉपर्टी खरीदे चले जा रहे हैं। ज्योति कॉलोनी में 3 करोड़ का बंगला ले लिया, यहाँ ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, माल दबा के खट्टे करा जा रहे हैं, और ये है वो है दबा के काम करा ही नहीं है जी। आप बताइए कि इन 14 से आज तक 24 साल में 10 साल का अंतर हो गया। एक मुझे ऐसा काम बताइए जो पब्लिक के हित में हो, एक का काम आप बताइए। मैं सवाल पूछता हूँ आपसे। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आप देख रहे हैं, आप तो दुनिया की नजरों में हैं। जो मीडिया होती है वो समाज का आईना होती है। वो कितना आईना आपके सामने है कि सिवाय हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान, इन 6 चीजों को छोड़ के एक भी चीज पे कहीं भी अगर आपको विकास धरातल पे दिखाई दिया हो तो बताइए आप। इस बार मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 7 की 7 सीटें फुल बहुमत के साथ गठबंधन जीत रहा है और सरकार बन रही है गठबंधन। अच्छा, गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर ही काफी ज्यादा नाराजगी थी, लवली जी छोड़ गए। देखो, वो तो पहले भी छोड़ गए थे। ऐसे लोगों को मनाना, चलो भाई पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, पुराने साथी थे, लेकिन उनके दिलों में अंदर से तो बीजेपी का वो है ना। वो ऐसे लोगों का जाना बहुत अच्छा है और वो जाने भी चाहिए। ऐसे लोगों को कांग्रेस के पास फटकने भी नहीं दिया जाना चाहिए। वो तो सहानुभूति है कांग्रेस की, चलो भाई तुम्हें दोबारा से मौका दे दिया। चलिए जी। आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट करते हैं? गठबंधन को बर्तन तो शुरू से बेटे हमारे माँ बाप उसमें कांग्रेस से पैदा हुए। मैंने कांग्रेस में 35 साल में जगदीश टाइटलर साहब का पीए रहा, अभी तक मैं सबको मानता हूँ। मैंने कांग्रेस नहीं छोड़ी। अब गठबंधन या आप पार्टी में भी हमारे आदमी है, बाहर के विचारों का फर्क था, तो सब आगे इकट्ठे हो गए सारे गठबंधन में। माहौल क्या लग रहा है? माहौल पूरी 7 दिल्ली की 7 सीटें जीते, किसी भी कीमत में हमने जीतनी है। एक तरफा माहौल। अच्छा, बीजेपी तो कह रही है 400 पार जाएंगे, आप कह रहे हैं कि 7 की 7 जीत बेटे आप पढ़े लिखे आदमी हो, आप पढ़े लिखे हो ना। उनका कहने का मतलब 400 इस संविधान की अवहेलना करना। 543 सीट है, उसमें से 371 सीट आ गई, तो बिल अब नेचुरल पास हो गया। ये किसी की सुनेंगे नहीं, बिल पास अपने आप करेंगे, संविधान को बदल देंगे। बाबा साहब का संविधान बदलना इतना आसान नहीं है, वो धाराएं बदलते रहेंगे और जब मनमानी करेंगे। आप भी जानते हो समझदार, 371 कर लेंगे तो सारे कानून फेल करेंगे, सबको अंदर कर देंगे। कन्हैया के समर्थन में आए हैं? जी मैडम, बिल्कुल। कहाँ से हैं आप? नॉर्थ ईस्ट दिल्ली कराउल नगर विधानसभा। अच्छा जी। तो कन्हैया कुमार कैसे उम्मीदवार लग रहे हैं आपको? कैसे, एकदम सुपर से ऊपर मैडम। तो मनोज तिवारी 0, क्योंकि उन्होंने काम ही नहीं करा पिछले 10 सालों में। आज तक शकल ही दिखाई, शक्ल ही नहीं दिखाई। सही बात है मैडम, कोई काम नहीं हुआ पिछले 10 सालों में। महागठबंधन को जो लोग वोट डालने जा रहे हैं वो महंगाई के विरुद्ध डोलने जा रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ डोलना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के खिलाफ। अभी आपने पूछा था हमारे बाबा से कि भाजपा कह रही है 400। अगर भाजपा 400 कह रही तो क्यों कह रही है? तो फिर वो 2 चरण के बाद ही आने लगी। मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान और मंगलसूत्र, उन्हें क्या पता है? राहुल जी की मां ने, सोनिया गांधी जी ने अपना मंगलसूत्र राजीव गांधी जी के उसमें गवाया है। और मोदी जी ने, आप मोदी जी से पूछो ना, उन्होंने किसको मंगलसूत्र कहाँ पहनाया और किसको पहनाया। ठीक है, पर्सनल अटैक नहीं करते। आप मेरी बात सुनोगे? आप क्या करते हैं? मैं ऑटो चलाता हूँ, वकील अहमद नाम है मेरा, कभी नगर में रहता हूँ, यही जमुना पार में।
अच्छा, कांग्रेस का ये आपने पटका डाला हुआ है गले हाँ में, जी, तो कांग्रेस हम तो जब से पैदा हुए कांग्रेस को ही वोट दी थी। और अब जब से केजरीवाल साहब आए उन्होंने भी अच्छा काम करके दिखाया हमें दिल्ली के अंदर। हम केजरीवाल से बहुत खुश हैं और कन्हैया कुमार से भी बहुत खुश हैं। लेकिन मोदी जी ने करा क्या है? कभी तो नोटबंदी करते हैं, कभी जीएसटी लगाते हैं, कभी एनआरसी लाते हैं, कभी सीए लाते हैं, कभी किसानों को परेशान करते हैं। आज तक जिंदगी में हिंदुस्तान में करा क्या है मोदी जी ने? मुझे ये इस बात का जवाब चाहिए। बताओ साहब, आज तक सारे हिंदुस्तान के बंदों को परेशान करा उसने, किसी को छोड़ा नहीं है। 1.5 करोड़ रुपए का सूट पहनता, कहाँ से ला रहा है 1.5 करोड़ रुपए? हवाई जहाज का सफर करता, कहाँ से ला रहा है इतने पैसे? एक बार बताइए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, कन्हैया कुमार के समर्थन में आए, कन्हैया कुमार से भी सहमत हूँ। कन्हैया कुमार से उम्मीदें क्या है? उम्मीदें क्या है कन्हैया से? उम्मीदें मुझे ये सी है कि मतलब कन्हैया कुमार जीतेंगे और जीतने भी चाहिए, समझे? इन्होंने तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है। क्या समझते हैं साले अपने आप को? आप बताइए, आप भी कांग्रेस के समर्थन में आए हैं? फिलहाल तो समर्थन में यहाँ है। अच्छा, तो गठबंधन को समर्थन कर रहे हैं? गठबंधन को समर्थन। क्या माहौल लग रहा है इधर उत्तर पूर्वी दिल्ली में? माहौल पूर्वी दिल्ली में नहीं, पूरी इंडिया के अंदर माहौल मोदी जी के खिलाफ है। और मोदी जी ने जब से आए ना तो पब्लिक को परेशान करने का दूसरा काम नहीं करा। उनके पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं, मुद्दों की बातें नहीं करते। किसी कन्हैया कुमार से डिबेट कर लें 1 मिनट की, पता लग जाएगा बीजेपी के अंदर कोई भी नेता अगर हिम्मत है और 36 इंच का 56 इंच का सीना है तो कन्हैया कुमार से डिबेट कर ले एक बार आन के। ये पढ़ा लिखा युवा नेता है हमारा, हमने इस पर पूरा दाव लगा रखा।